अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं 11th क्लास का 9th चैप्टर फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर, 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो हम पढ़ चुके थे, लेकिन हमने जस्ट वो बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। 11th क्लास में हम उसकी सारी डिटेल पढ़ेंगे। 11th क्लास में सारी डिटेल कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में हो, सारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमें 10 में नहीं सोल्व हो सके या हमारे दिमाग में क्वेश्चन बन चुके थे बट अभी तक सॉल्व नहीं हुए, वो इस जो 11th क्लास है इसके लेक्चर्स में सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन एक लेक्चर है। इसमें क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कहाँ पर यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, कौन से फंक्शंस हैं, एंगल क्या होता है, एंगल में फिर यूनिट्स क्या होते हैं, एंगल के क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कि मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं अगर एक एंगल की बात करता हूँ तो एक एंगल मैक्सिमम कितने का हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंगल्स एंड देयर एप्लीकेशन टू कैलकुलेशन। ठीक है, कि विद स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स, तो यहाँ एंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे एंगल हम इसी में डिस्कस करते हैं। तो एंगल बेसिकली क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस टू कैलकुलेशन के मतलब उन एंगल को फंक्शन के थ्रू हम कैसे यूज कर सकते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो वो सारी चीजें आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आते हैं कि यूजेस, ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारी कहाँ कहाँ पर यूज होती है। वैसे स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने भी फेस किया होगा, सुना होगा मुख्तलिफ लोगों से कि इवन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी एक बार कहा था कि ये जो फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, तो ये कहाँ पर यूज होता है। या अक्सर लोग बच्चे पूछ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर यूज होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बहुत सारी इसके यूजेस होते हैं। मतलब मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री बायो ये वैसे नहीं पढ़ाई जाती। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसके पीछे बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं, इसके एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो वहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो उन यूजेस में पहला जो यूज है नेविगेशन। अब नेविगेशन बेसिकली क्या होता है कि डिटरमाइंड डायरेक्शंस, कि हमें डायरेक्शन बताती है। फॉर एग्जांपल कि जो हमारा मैप होता है, ठीक है, अब हमारे मैप में क्या होता है कि हम मैप में फॉर एग्जांपल कि अगर हमने इस्लामाबाद जाना है तो हमें एक इस्लामाबाद के फॉर एग्जांपल हमने मैप ऑन किया और हमें 20 रास्ते नज़र आ रहे हैं मैप के थ्रू कि आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, वहाँ से भी जा सकते हो। वो जो सारे रास्ते हैं, वो जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ का जो एक कॉन्सेप्ट है कि वो हमें कौन बताता है, वो हमें ट्रिग्नोमेट्री ही बताती है। ठीक है, तो उसमें मैप कैसे बनाए जाते हैं दुनिया के, मुल्क के, शहर के, सूबे, मतलब सूबे के, वो सारे जो मैप्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू से। उसके बाद एक क्रिमिनोलॉजी। ट्रिग्नोमेट्री कैन हेल्प टू कैलकुलेट प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री फॉर एग्जांपल क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भी ये यूज होता है। कैसे यूज होता है, हम बाजू का सुनते हैं कि फला का मुल्क में ना या फला इदारे ने फला इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि 2 मिनट में उनको ट्रेस करके जाके उनको पकड़ लिया और वो कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है तो वो उसको ट्रेस करते 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 कोई एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ वो लॉक हो जाता है और वो जाके उस बंदे को उठा लीजिए, गवर्नमेंट और पुलिस हो जो भी। अब वो कैसे होता है, एक प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, मतलब प्रोजेक्टाइल रास्ता ड्रा करते हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में ही हम पढ़ चुके हैं प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, वो सारी डिटेल हम वहाँ पढ़ चुके हैं। तो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री की मदद से कैसे होता है, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की मदद से प्रोजेक्टाइल ड्रा किया जाता है और उसकी मदद से क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है। अब इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी यूजेस हैं। मतलब एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है एस्ट्रोनॉमी में। अब वो जो हाइट है, मैं किसी भी बिल्डिंग के किसी भी चीज़ की बात करता हूँ तो वो हाइट हम इन ट्रिग्नोमेट्री से ही देखते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री से ही फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट भी ये चीज़ यूज़ करते हैं।
उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन मतलब आर्किटेक्ट कहाँ यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शंस में, क्या मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, छोटी बिल्डिंग बना रहे हैं, यूनिक सी बिल्डिंग बना रहे हैं, ज़मीन के अंदर बेसमेंट के अंदर मतलब इतना अच्छा कुछ बना रहे हैं, वो सारे भी ये यूज़ करते हैं। उसके अलावा सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो भी बिल्डिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, मैप वगैरह के लिए, फ्लाइट के मतलब कहाँ जहाज़ कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे आएगा, मरीन बायोलॉजी जो हमारे सबमरीन होते हैं जो ज़मीन के अंदर पानी के अंदर जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी सारे लोग भी यही चीज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ हम एक वर्ड यूज करते हैं एंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जब भी हमारे जहन में आता है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं एंगल। तो आज हम यूज मतलब सोचेंगे, पढ़ेंगे एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है? एंगल, ठीक है। अब एंगल बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये सर्कल है, जब ये रेडियस इस लेंथ के बराबर आ जाए ना तो उसको क्या कहेंगे, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। जब ये रेडियस इस लेंथ के बराबर आ जाए तो उसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय आर। अब ये लेंथ डिवाइडेड बाय आर क्या है, थीटा इज इक्वल टू सॉरी लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। अब अगर आप ये पढ़ोगे तो ये आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में कि ये होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर लेंथ सॉरी या डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ऐसे हम फार्मूले से फाइंड क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, कितना एंगल होगा कितना एंगल नहीं होगा, सारी चीजें भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास जब हम एंगल की बात करते हैं तो हम एंगल सीखते हैं कि एंगल बनता कैसे। अब एंगल जो होता है वो मैक्सिमम दो लाइंस के दरमियान ही बनता है, ऐसा नहीं कि एक लाइन से एंगल बने, नहीं, दो लाइंस के दरमियान एंगल बनता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा एंगल, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक लाइन है, इसको मैं कहता हूं इनिशियल लाइन, ठीक है, और यहां मैं एक ड्रा करता हूं टर्मिनल लाइन, ठीक है। जब आप इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन एंटी क्लॉकवाइज जाओगे ना तो इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको काउंटर क्लॉक डायरेक्शन भी कहते हैं। उसके अलावा जब आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास इनिशियल लाइन और ये आपके पास टर्मिनल लाइन, तो जब आप क्लॉकवाइज जाते हो, क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पर आपके जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम कभी कभी पढ़ते हैं कि एंगल पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 90, और कभी कभी पढ़ते हैं कि नेगेटिव 90, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या पॉसिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपका जो एंगल होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, कि नेगेटिव भी आपका एंगल हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो जो आपका एंगल होता है ना वो क्या होता है? पॉजिटिव। जब आप एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करते हो तो आपका जो एंगल होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब आप क्लॉकवाइज मतलब इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन जाते हो क्लॉकवाइज है, तो आपका जो आंसर होगा, जो आपका एंगल होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों एंगल पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो अब आपके जहन में ये आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सर जीरो को हम कैसे ड्रा करेंगे? फॉर एग्जांपल कि अगर आप ये दो लाइंस का हमें बता रहे हो तो जीरो को कैसे ड्रा करेंगे? तो जीरो को ऐसे ड्रा करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एक है इनिशियल लाइन, ठीक है। अब इस इनिशियल लाइन के ऊपर ही टर्मिनल लाइन भी आ जाए तो यहां पर एंगल कितना होगा? यहां पर एंगल होगा 0 डिग्री, ठीक है। यहां पर एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये जो आप 0 डिग्री कह रहे हैं, तो आपने कहा कि बड़ा एंगल भी हो सकता है, तो क्या बड़ा, कितना बड़ा हो सकता है और क्या एंगल हो सकता है?
तो इधर देखिए, जो हमारा एंगल 360 भी हो सकता है, जो मैक्सिमम सर्कल में होता है उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन पहले 360 ड्रा करते हैं। तो हम ड्रा करते हैं कि ये देखिए, ये हमारे पास इनिशियल लाइन, इसी के ऊपर टर्मिनल लाइन, तो यहां क्या होगा 360। यहां आप पूछो सर जी क्या कर रहे हैं, पहले आपने ऐसे ही 360 भी ड्रा कर दिया और सेम आपने 360 भी ड्रा कर दिया, तो बिल्कुल भाई सही बात है कि आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए। देखो यहां मैं रखता हूं, ठीक है, ये मेरा सर्कल में ऐसे मूव करता है, तो ये ऐसे जाते जाते 90, फिर 180, फिर 270 और यहां पर आके 360। अब यहां पर 0 भी है और 360 डिग्री भी है। अगर फिजिकली आप देखो तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार क्या 0 और 360 एंगल बराबर है, बराबर बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकली नजर आता है कि हाँ एक जैसे है, लेकिन एक जैसे नहीं है। अपीयरेंस एक जैसी लगती है, लेकिन रियलिटी में एक जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 0 होता है वो कोई चक्कर नहीं काटता, कोई रेवोल्यूशन उसका नहीं होता, बट इसमें रेवोल्यूशन होता है, पूरा एक चक्कर काटते हैं 360 का, पूरा एक चक्कर काटते हैं 360, ठीक है। अब क्या एंगल बड़ा भी हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, एंगल बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो कि यहां पर मैंने, ठीक है, यहां से मैं जाता हूं जी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो ये जाते जाते ना यहां पर इंफिनिटी आ सकता है। इंफिनिटी, क्या इंफिनिटी आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये इंफिनिटी मैंने पॉजिटिव का बोला, इंफिनिटी नेगेटिव का भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास यहां आंसर होना चाहिए तो ये हमारे पास एक लाइन है कि जो एंगल होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंफिनिटी के दरमियान भी बन सकता है, मतलब इतना बड़ा एंगल भी पॉसिबल है। और इस चैप्टर में, खास करके इस चैप्टर में हम डिस्कस भी करेंगे कि कितना बड़ा एंगल हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज जो बहुत ज्यादा यूज होगी वो होगा एंगल के यूनिट्स। एंगल के यूनिट्स तो आप वाकिफ है शुरू से 10 क्लास से डिग्री। आज हम पढ़ेंगे रेडियन, कि रेडियन क्या होता है और उन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। रेडियन रेडियन 1 डिग्री होगा जब ये जो रेडियस होगा ये इस लेंथ के बराबर आ जाए। जैसे मैंने इस फार्मूले में कहा कि जब ये रेडियस जो ये है रेडियस ये इस लेंथ के बराबर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे 1, उसको क्या कहेंगे बच्चों 1 रेडियन कहेंगे, ठीक है। तो 1 रेडियन का निशान क्या होता है, ऐसा ऊपर एक सी डाल दो, इसको रेडियन कहते हैं, ठीक है। तो रेडियन को ऐसे भी आप शो करवा सकते हो, इसके अलावा रेडियन को फॉर एग्जांपल 1 ऐसे भी लिख सकते हो और जस्ट 1 भी लिख सकते हो, ये सारी चीजें हो सकती है। तो रेडियन जो है वो सेम डिग्री की तरह की यूनिट है जो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ यूज होता है, ठीक है। आर्किटेक्ट यूज करते हैं, उसके अलावा फ्लाइट में यूज होता है, नेविगेशन में यूज होता है ये यूनिट, ठीक है। तो रेडियन बहुत ज्यादा यूज होता है और अगर आप इस फार्मूले को यूज करके आंसर निकालोगे तो आपको जो आंसर होगा वो रेडियन में होगा। अगर वो आपसे मांगते हैं कि इसको फॉर एग्जांपल उसमें कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, डिग्री में कन्वर्ट कर दो, तो फिर आपको मैं एक फार्मूला लिखवा रहा हूं, उस फार्मूले से आप कर सकते हो। तो जो आपका एक डिग्री होता है ना वो बराबर होता है 180 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और जो आपका रेडियन होता है तो 1 जो रेडियन होता है वो बराबर होता है पाई बाय 180, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो इसमें ये था जस्ट इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो जो आपको इसमें मतलब लगा हो कि मुझे समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें, उस पर मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो आपको समझ नहीं आया। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से ना मुझे बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलता है और मोटिवेशन भी मिलती है कि आप बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।